हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7th का चैप्टर है बच्चों। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है वाटर। ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है बच्चों, ये है ना। इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है बच्चों? टैप से बूंद बूंद पानी गिर रहा है और पेड़ सूखा हुआ है। बादल भी बहुत थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं और अर्थ भी कैसी है, ड्राई है। ठीक है। ये सीन दिखा रहा है कि अगर पानी नहीं हुआ तो हमारी धरती क्या होगी, सूख जाएगी। धरती सूख जाएगी तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पानी नहीं रहेगा तो जो नेचर की जो चीज़ें जैसे बादल हो हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब पर क्या होगा, असर आएगा, इफ़ेक्ट आएगा। जो मेन वाटर रिस्क है वो कौन कौन से हैं बेटा? एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट वेराइबिलिटी एंड चेंजेस, लैंड यूज चेंजेस, अर्बनाइजेशन, पावर्टी और नेचुरल डिजास्टर। वाटर एंड वाटर साइकिल बच्चों क्लास फर्स्ट से लेकर पढ़ते हुए आ रहे हैं वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल को हर लेवल पे अपने अलग अलग रूप में देखा है। ठीक है। अभी हम वाटर साइकिल यहाँ देखने वाले हैं, उसे आप ध्यान से देखेंगे। About 71% of the earth is covered with water. This water is present in river, lakes, ocean. ठीक है। जो हमारी अर्थ है उसका 71% वाटर से कवर है। और वो वाटर कहाँ कहाँ है? रिवर में है, लेक में है, ओशन में है। ठीक है। जो सन की जो हीट है उससे इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। और इवेपोरेशन होके क्या किससे होती है? इवेपोरेशन की प्रोसेस से क्या बनता है? वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन into small droplets of water and returns back to earth as rain। और कंडेंसेशन की प्रोसेस से जो वाटर की जो वो वाटर वेपर है वो उसकी जो ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं और वापस से अर्थ पर आते हैं। किसके फॉर्म में? रेन में के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, हेल और स्लॉट के फॉर्म में। ठीक है। This is continuous process through with the water changes its form, ठीक है, and keeps circulating between the hydrosphere and atmosphere. This process is known as water cycle. इस कंटिन्यूस प्रोसेस में वाटर क्या करता रहता है? अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। पहले जब वो पानी के रूप में होता है तो भाप बन के उड़ता है, तो वो किसके रूप में हो जाता है? वाटर वेपर के रूप में। जब वो उससे गिरता है, बादलों से नीचे गिरता है, तो वो किसके रूप में होता है? बारिश के फॉर्म में होता है, या बर्फ़ के फॉर्म में होता है, या स्नो के फॉर्म में होता है। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। अब ये वाटर साइकिल का एक पिक्चर दिखाया हुआ है आपको। नीचे जो है वाटर गर्म होकर ये ऊपर की तरफ, नीचे ये वाटर है, ये गर्म होकर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और उसके बाद में ये किसके रूप में आ रहा है? क्लाउड्स के रूप में आ रहा है। और क्लाउड्स के रूप में क्या कर रहा है? ये रेन कर रहा है। ठीक है। और फिर ये रेन से फिर वापस कहाँ जा रहा है? दोबारा से ही वो पानी बन रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ पर वो कैसे कैसे है वो एक बार देख लेते हैं हम। फर्स्ट है, मोर देन 97% ऑफ वाटर इज ओशन। 97% से भी ज़्यादा जो वाटर है वो किसने कंटेन किया हुआ है? ओशंस ने। ठीक है। अब आपको पता है ओशंस का पानी कैसा होता है? यस, ओशन का पानी सलाइन होता है, खारा होता है, पीने लायक नहीं होता है। गुड। और जो 2% है वो किसके रूप में है? लुक्ड इन आइस कैप्स प्लस
ग्लेशियर्स। जो और है जो 2% है वो आइस कैप्स के रूप में है या ग्लेशियर के रूप में है। लेस देन 1% और 1% से भी कम किसके फॉर्म में है हमारे पास में? रिवर्स के फॉर्म में है, लेक्स के फॉर्म में है, पोन्ड्स के फॉर्म में है, वेल्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, और कुछ एयर के फॉर्म में भी है। एयर के फॉर्म में जैसे वाटर वेपर। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें क्या है ये कि ओशियन वाटर इज सलाइन, इट कंटेन्स सॉल्ट। कौन कौन से इसमें? कॉल्ड सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। जो समुद्र का पानी है बच्चों वो बहुत खारा है और उसमें सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके कारण कि वो पीने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। सो लेस देन 1% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, यानी कि 1% से भी कम पानी हमारी धरती पर मौजूद है, जो कि हम क्या कर सकते हैं फ्रेश वाटर के रूप में उसका नाम दे सकते हैं कि वो फ्रेश वाटर है। और इसी को ही हम बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है उसमें यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें इस वाटर को क्या करना चाहिए? बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए और इसका एक बूंद भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जो एक वाटर सिक्योर वर्ल्ड बाय 2030, ठीक है, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया है 2030 तक वाटर सिक्योर वर्ल्ड के रूप में हर देश ने एक टास्क रखा है। ठीक है, उस टास्क में कौन कौन से काम किए हैं, क्या क्या काम शामिल होंगे? पहला होगा सस्टेनेबिलिटी, दूसरा होगा इंक्लूजन, थर्ड होगा इंस्टीट्यूशन, फोर्थ होगा फाइनेंसिंग और थर्ड होगा रिसाइलेंस। ठीक है, ये सारे काम वर्ल्ड सिक्योर वर्ल्ड बाय 2030 इस प्रोग्राम के तहत हर जो कंट्री है वो कर रही है। ओशियन मूवमेंट्स। अब जो ओशियन मूवमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, आप ओशियन के मूवमेंट्स देखते हैं। द ओशियन मूवमेंट दैट अकर इन ओशियन, कहाँ होते हैं ये सारे मूवमेंट्स? ओशियन में होते हैं। कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड, उसको 3 रूप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है वेव्स, सेकंड है टाइड्स और थर्ड है करंट्स। दोबारा देखेंगे, फर्स्ट है वेव्स, सेकंड है टाइड्स और थर्ड है करंट्स। ये देखिए बच्चों, आपके सामने एक पिक्चर है, एक मैप की पिक्चर है। इसमें आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और जो ओशियंस हैं वो नज़र आ रहे हैं और उनके मूवमेंट नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन, उसके ऊपर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये जो ओशियंस के जो मूवमेंट हैं यही हमें क्या करने हैं आगे रीड करने हैं। ठीक है बच्चों, वेव्स। अब वेव्स किसे कहते हैं ये देखेंगे, क्या क्या काम करती है वेव्स। ठीक है, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स। यानी कि जो वाटर है उसका ओशन का जो वाटर है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है अल्टरनेटिवली। ठीक है, इसी ऊपर उठने और नीचे गिरने की जो प्रोसेस होती है वाटर की बेटा, इसी को ही हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। ठीक है, वेव्स क्या फॉर्म करती है बेटा? विंड स्क्रैप्स फॉर्म करती है और इससे ओशन का जो सरफेस है, ठीक है, ओशन के सरफेस पर क्या करती है? ये विंड स्क्रैप्स क्रिएट करती है। और जो इससे क्या होगा बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग एंड द विंड ब्लो द बिगर द वेव्स बिकम,
जब स्ट्रॉन्ग विंड बहती है तो वेव्स, बड़ी वेव्स क्या आती है, अर्थ ओशन के सरफेस तक आती हैं, ठीक है। अब जो अर्थक्वेक होता है या वॉल्केनिक इरप्शंस होता है या अंडर वाटर लैंड स्लाइडिंग होती है, उससे क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना, जो ओशन वाटर है वो क्या होता है, इधर से उधर मूव करता है, ठीक है। इसी से ही, इसके कारण क्या होता है, ह्यूज टाइडल वेव्स बनती है, ह्यूज टाइडल वेव्स बनती है। उन ह्यूज टाइडल वेव्स को एक एग्जांपल है सुनामी, ठीक है। ह्यूज कब होती है ये, या तो अर्थक्वेक हो या वॉल्केनिक इरप्शन हो तब, ठीक है, तब या अंडर वाटर लैंड स्लाइडिंग हो तो उस समय पर ह्यूज वाटर क्या बनती है, वेव्स बनती है, ह्यूज वाटर वेव्स बनती है, उसे क्या कहते हैं, टाइडल वेव्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है सुनामी, ठीक है। सुनामी आई थी बच्चों 2004 में, और इसने चारों तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। और ये नुकसान कहाँ ज़्यादा हुआ था बच्चों, उन कंट्रीज़ में हुआ था जहाँ पर कि सी या ओशन नज़दीक है। और कौन से एरिया में हुआ था, कोस्टल एरिया में ज़्यादा नुकसान हुआ था। इंडिया के कोस्टल एरिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, यस, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेरी गुड, और कर्नाटका और मुंबई, और वेरी गुड, ये सारी जो स्टेट्स हैं, इन पर जब सुनामी आई सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर हुआ, तमिलनाडु में, ठीक है। आप इंडिया की जो इंदिरा पॉइंट है, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, ठीक है, वो भी क्या हो गया, इसमें सबमर्ज्ड हो गया, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड में था बेटा वो, और वो क्या कर होगा, सुनामी तब आई, उससे वाटर लेवल बढ़ा और उसमें क्या हो गया, वो वाला पॉइंट हमारा सबमर्ज्ड हो गया, किस में, ओशन में। टाइड्स, अब टाइड्स किसको कहते हैं बेटा, रिदमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे। अब ये रिदमेटिक होता है, रेगुलर होता है, दिन में 2 बार होता है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए इसका पॉइंट है, व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर, जब, ठीक है, बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल इट इज़ हाई टाइड। जब वाटर अपने बहुत चरम पर होता है, मतलब बहुत तेज़ ऊपर गति से ऊपर उठता है और किनारे पर जाकर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेव्स को देता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, हाई टाइड, ठीक है। और जब वाटर नीचे गिरता है लोएस्ट लेवल तक, तो उसे हम क्या कहेंगे, लो टाइड, ठीक है। एक हाई टाइड और एक लो टाइड, यानी कि टाइड्स कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से, हाई टाइड और लो टाइड। कॉज ऑफ टाइड्स, टाइड्स आने का क्या कारण है बच्चों, क्या कारण है कि जिसके कारण ये जो टाइड्स हैं वो आते हैं। एक तो किसी, इसका कारण है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल एक्स्ट्रा सॉरी एक्सटेटेड बाय द सन एंड द मून। ये जो अट्रैक्शन पावर है ये किस किस के बीच में होती है, सन के बीच में, सन मून और अर्थ के बीच में जब अट्रैक्शन होता है, तब जो सरफेस है, ठीक है, जो वाटर सरफेस है, जो वाटर बॉडीज़ है, वो क्या करते हैं, जो वाटर बॉडीज़ के जो सरफेस है उसमें उसमें क्या आता है, वो उठते हैं, ठीक है। और जो मून है, मून क्या करता है, ब्रिंग टू क्लोजर द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है, चंद्रमा का, यानी कि मून का अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक आना क्या है, इसी के कारण से टाइड्स आते हैं, ठीक है। और टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द सन, ठीक है। तो इसमें किसका अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, मून का, इसीलिए क्या आते हैं, टाइड्स। और टाइड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, हाई टाइड्स और लो टाइड। किसके कारण से आते हैं बच्चों, ये ग्रेविटेशनल के कारण आते हैं, ग्रेविटेशन के कारण आते हैं। क्यों आते हैं, जब मून के अट्रैक्शन के कारण। देखिए, स्प्रिंग टाइड्स,
एक एग्जाम्पल है टाइड्स का, जिसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून, कब होता है ये बच्चों? फुल मून और न्यू मून के दिनों में होता है ये। ठीक है, उसमें क्या होता है, सन, द मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए बच्चों, इनमें दोनों, ये तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में आए हुए हैं। ठीक है, एंड द टाइड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एंड हायर, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। जो स्ट्रॉन्ग और हाई होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? स्प्रिंग टाइड। देखिए, फुल मून है, अर्थ है और इधर सन है, ये स्प्रिंग टाइड का है। ठीक है, इधर न्यू मून है, इधर इधर फर्स्ट क्वार्टर मून है, ये नीप टाइड का एग्जाम्पल है। नीप टाइड का एग्जाम्पल हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको ये स्प्रिंग टाइड का ही देखना। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, फुल मून होता है, अर्थ होते हैं और सन होते हैं, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। इससे क्या होते हैं, हाई टाइड का निर्माण होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। देखिए स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है, ये सन है, ये मून है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इसे सोलर टाइड भी कहते हैं, सन के अट्रैक्शन से होता है तब, और मून के अट्रैक्शन से होता है तो इसे क्या कहते हैं, लूनर टाइड। ठीक है, आप एक और टाइड्स है, इसका नाम क्या है, नीप टाइड्स। और ये द सन, द मून एंड द अर्थ फॉर्म थ्री कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगुलर द अट्रैक्शन। अब देखिए अट्रैक्शन में कौन कौन से, यहाँ सन है, और यहाँ हमारी क्या है, अर्थ है, और इधर क्या है, मून है। तो एक क्या क्या क्रिएट हो रहा है, ये ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है इसमें। ठीक है, इस ट्राइंगुलर फॉर्म में कौन सा टाइड आता है बच्चों, नीप टाइड आता है। दिस हैपन्स व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, ठीक है, तब ये होता है। ठीक है, और टाइड्स इसमें कैसे होते हैं बच्चों, बहुत वीक होते हैं, वीकर होते हैं। और वीकर टाइड को क्या कहते हैं, नीप टाइड। स्ट्रॉन्गर टाइड को क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स। और वीकर टाइड्स को क्या कहते हैं, नीप टाइड। ठीक है, टाइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टाइड्स हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, या टाइड के आने से क्या क्या प्रोसेस होती है, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, हाई टाइड हेल्प्स इन नेविगेशन, नेविगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, द रेज द दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द श्योर। किसके पास लेके आते हैं ये, श्योर यानी कि किनारे के पास लेके आते हैं। विच हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। ठीक है, इससे किसको हेल्प मिलती है, शिप्स को हेल्प मिलती है हार्बर के पास इजीली पहुंचने में। ठीक है, और जो हाई टाइड है उससे फिशिंग की इंडस्ट्री है उसको बहुत फ़ायदा मिलता है बच्चों। फिशिंग एज मोर फिश केम क्लोजर टू द श्योर ड्यूरिंग द हाई टाइड। जब हाई टाइड होता है उस टाइम पर बहुत सारी जो फिशेज होती है वो श्योर के नज़दीक आ जाती है, ऐसी जगह नज़दीक आ जाती है जहाँ पानी, जहाँ से इंसान क्या कर सकता है, उन्हें पकड़ सकता है। ठीक है, और तीसरा किसमें वो बता रहा है कि राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर, मतलब कि पानी का उठना और पानी का गिरना। ठीक है, ये जो टाइडल वेव्स हैं, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बच्चों। यस, इसे क्या क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइड्स हेल्प इन रिमूविंग द मड ब्रॉड बाय द रिवर। और यस, टाइड से ही जो रिवर के साथ बहाकर लाई गई कीचड़ है वो क्या होती है, साफ होती है, क्लियर होती है। ठीक है, और वे क्या कर देते हैं, दस दे प्रिवेंट सिटिंग ऑफ हार्बर्स।
टाइड से क्या क्या हेल्प मिलती है एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। इससे नेविगेशन में हेल्प मिलती है। सी जितने भी होते हैं जो शिप होते हैं वो शिप को शोर तक पहुंचने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। नेक्स्ट जो टाइड्स हैं इससे फिश ज़्यादा नज़दीक आ जाती है शोर के, ठीक है, उससे फिशिंग में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट इसमें है कि जो वाटर के उठने और गिरने से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और टाइड से जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कीचड़ या जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं। अब नेक्स्ट था आपका ओशियन करंट्स। द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग constantly on the ocean surface in definite डायरेक्शंस आर कॉल्ड ओशियन करंट्स। यानी कि जो लगातार पानी का बहना है और एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में जो बहता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ओशियन करंट्स कहते हैं। ओशियन करंट्स टू टाइप के हैं। पहला देखते हैं वार्म ओशियन करंट्स। दीज ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो किसके नज़दीक होते हैं बच्चों, यस, इक्वेटर के नज़दीक होते हैं। और किसकी तरफ मूव करते हैं, वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे बच्चों ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसमें ये इक्वेटर है और इसमें यहाँ से होते हैं और ये किसकी तरफ मूव करते हैं, इधर ये पोल्स हैं, ठीक है। तो ये किसकी तरफ मूव करती हैं, किसकी तरफ जाना शुरू करती हैं, पोल्स की तरफ जाना शुरू करती है। और ये इक्वेटर से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये इक्वेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोल्ड वाटर करंट है। दीज वाटर करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोल्स। और ये कहाँ से शुरू होते हैं, पोल से शुरू होते हैं, ठीक है। कोल्ड वाले ये पोल है आपके, यहाँ से वो शुरू होके किसकी तरफ जाते हैं, आपके हायर लैटिट्यूड की तरफ, मतलब कि हायर लैटिट्यूड से होकर ट्रॉपिकल की तरफ जाते हैं, ठीक है। जैसे लैब्राडोर वाटर करंट है बेटा इसमें एक एग्जांपल, ठीक है। दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है वार्म ओशन करंट। ये ओशन करंट कहाँ से क्रिएट होते हैं बच्चों, ये इक्वेटर से क्रिएट होते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं, जिससे कि जैसा कि इसका एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है कोल्ड ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट्स किससे जाते हैं बच्चों, कोल्ड ओशन करंट्स पोल से स्टार्ट होते हैं या हायर लैटिट्यूड से स्टार्ट होते हैं और ट्रॉपिकल की तरफ में मूवमेंट करते हैं। जैसे लैब्राडोर ओशन करंट, इसका एक एग्जांपल है लैब्राडोर वाटर करंट्स। ये आपके एक मैप बनाना है आपको आपकी कॉपी में ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड। ये आपका एक वर्क है, टास्क है ये, कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड आपको ड्रॉ करना है। स्प्रिंग टाइड में बच्चों याद रखिएगा सन, न्यू मून और अर्थ तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और नीप जो टाइड है, नीप टाइड में क्या होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं। इधर सन है, इधर अर्थ है, इधर अर्थ है और इधर मून है, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म को बना रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। द ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेट कंडीशन of the area. Warm current bring warm temperature over land surface. अब जो ओशन करंट्स है बच्चों वो टेम्परेचर की जो कंडीशन है उसे क्या करते हैं, बताते हैं या उसे एडजस्ट करके रखते हैं। जैसे वार्म ओशन करंट क्या करता है, गर्म टेम्परेचर को लेके आता है, हॉट टेम्परेचर को लेके आता है, कहाँ पर, लैंड से सरफेस की तरफ, यस। और द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, ऐसा एरिया जहाँ हॉट और
जहाँ वार्म और कोल्ड दोनों करंट मिलते हैं वहाँ क्या होता है बच्चों, बेस्ट फिशिंग होती है, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है वहाँ पर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, संसार में जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता है उस जगह बेस्ट फिशिंग की जाती है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल कहाँ है बच्चों, जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर बहुत अच्छी फिशिंग की जाती है बच्चों, है ना। द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट एक्सपीरियंसेस फॉगी वेदर। जहाँ वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो कैसा हो जाता है बच्चों, फॉगी, जैसे धुआं धुआं सा वहाँ नज़र आता है और वो क्या होता है, फॉग होता है। ठीक है, सर्दियों में आपने देखा है ना, कोहरा जिसे हम कहते हैं, यस, वहाँ पर ऐसा कहता है क्लाइमेट हो जाता है, वेदर ऐसा हो जाता है विच मेक नेविगेशन डिफ़िकल्ट, और इससे नेविगेशन क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, यानी कि जो समुद्री यात्राएं होती हैं वो परेशानी वाली हो जाती हैं। जो शिप में जो मूवमेंट होता है वो उन्हें रास्ता पता नहीं चलता है और ऐसे में ये उनके लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, आप टाइड और वेव्स, बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं टाइड वेव, दोनों का एक ही मतलब है लेकिन दोनों में बच्चों डिफरेंस है ना। अब वो डिफरेंस क्या क्या है वो अब हम इसमें देखेंगे कि टाइड क्या है और वेव्स क्या है। टाइड है बेटा रिदमेटिक राइज एंड फॉल्स ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे इज नॉन एज टाइड। दिन में 2 बार ही होता है, रिदमेटिक होता है ये। ठीक है, समुद्र के पानी का उठना और गिरना। ठीक है, और इधर वेव्स में देखते हैं, वेव्स आर राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, यानी कि सरफेस ऑफ ओशन की तरफ पानी का जाना, है ना, उठना और गिरना, ये सब क्या कहलाता है, वेव्स कहलाता है। ठीक है, टाइड्स आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस। जो टाइड है, जो टाइड किससे बनते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से बनते हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से बनते हैं जो कि सन, मून और अर्थ सरफेस पे होती है। ठीक है, अब ये वेव्स कैसे बनती है, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब विंड इससे ओशन सरफेस के को क्या करती है, मूव करती है, तब वेव्स बनती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, दीज आर 2 टाइप्स। टाइड्स कितने टाइप के बताए थे मैंने, 2 टाइप्स के। पहला कौन सा था, स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में याद रहना चाहिए बच्चों आपको, स्प्रिंग टाइड में क्या था कि ये तो था सन, ये मून और ये थी हमारी अर्थ। ठीक है, ये तीनों एक डायरेक्शन में थे। ठीक है, और दूसरा था हमारा नीप टाइड। नीप टाइड में क्या था, ये सन, ये अर्थ और ये मून। कौन से फॉर्म में थे बच्चों, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में थे। ठीक है, वेव्स डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ विंड। और वेव्स किस पर डिपेंड करती है बच्चों, स्पीड की। किसकी स्पीड, विंड की स्पीड। यानी कि विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो वेव्स की स्पीड भी ज़्यादा होगी, विंड की स्पीड कम होगी तो वेव्स की स्पीड भी कम होगी। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर वेव्स आर फॉर्म्ड when speed of wind is less and waves are less high। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड। हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड दोनों एक का ही नाम है। ये किसके लिए बेनिफिशियल है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल है, जैसे नेविगेशन के लिए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इम्पोर्टेंस फॉर फिशरमैन्स के लिए। क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो गहरे समुद्र की रहने वाली जो फिशेज़ हैं वो किसके पास आ जाती हैं, यस, ऐसे समुद्र के पास आ जाती हैं जो कि कोस्टल के नियर बाई होते हैं। ठीक है, यानी कि तट के नज़दीक आ जाती है ज़्यादा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या बताया था, एक तो जापान एंड नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट। वेरी गुड। आप ह्यूज वेव्स कौन कौन सी होती हैं, देखो बहुत सारी वेव्स होती हैं, जिसमें ये हमने पढ़ा था सुनामी वेव्स, है ना। और ये कैसी थी, डिज़ास्ट्रस थी ये। ठीक है, और उन्होंने बहुत डैमेज किया लाइफ को, प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा
डैमेज किया। इंडिया में इसका डैमेज का सबसे बड़ा डैमेज क्या था कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसका जो हमारा मेन जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वो क्या हो गया, इसमें वाटर में सबमर्ज्ड हो गया, ओशन में सबमर्ज्ड हो गया बेटा। अब स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड को एक बार हम डिफ्रेंशिएशन के रूप में देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, स्प्रिंग टाइड कब होता है, फुल मून और न्यू मून डेज में होता है। द सन एंड द मून एंड द अर्थ इन द सेम लाइन, देन स्प्रिंग टाइड अकर्स। यानी कि जब सन, मून और अर्थ एक सीधी लाइन में होते हैं तब स्प्रिंग टाइड होता है। और स्प्रिंग टाइड बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट जो गतिविधियां हैं उनको क्या करता है, कंडक्ट कराता है। फॉर एग्जांपल इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसका एक एग्जांपल है कि जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इसी के कारण स्प्रिंग टाइड के कारण ही होती है। अब नीप टाइड, नीप टाइड बेटा क्या है, इसमें मून इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है। सन और मून आर एट द कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगुलर नीप टाइड अकर्स, ठीक है। किसके फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ये होते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, हम नीप टाइड्स भी कहते हैं। जो नीप टाइड है डू नॉट हैव मच इम्पोर्टेंस, नीप टाइड की ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। The attraction of the moon and the sun help each other and exert great gravitational pull which create stronger and higher tide known as spring tide, ठीक है। इधर the attraction of the sun and the moon neutralized each other, दोनों क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ये, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक्सर्ट लेजर ग्रेविटेशनल पुल, और इससे लेजर जो कम ग्रेविटेशनल पुल होता है और इसी के कारण जो टाइड आता है वो कैसा होता है, बहुत वीक होता है। और इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे नीप टाइड के नाम से जाना जाता है। इस लेसन में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बच्चों, ये एक बार हम देख लेते हैं। डेड सी इन इज़राइल, डेड सी कहाँ पर है बच्चों, इज़राइल में है। और उसकी जो सलाइनिटी है यानी कि उसका खारापन है वो कितना है, 340 ग्राम्स पर लीटर इन वाटर, यानी कि 1 लीटर पानी में 340 ग्राम क्या है, नमक है, खार है ना। और जो स्विमर्स है कैन फ्लोट इट इन इट बिकॉज, यानी कि क्या करते हैं जो स्विमर्स हैं, इस जो स्विमर्स हैं इसमें फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस, ठीक है। जो सॉल्ट कंटेंट है इसे क्या बनाता है, डेंस बनाता है। नो लाइफ इज पॉसिबल इन इट ड्यू टू हाई सलाइनिटी, इतनी हाई सलाइनिटी के कारण इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। About 80% tsunami happens within the Pacific Ocean, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। 80% जो सुनामीज है वो पैसिफिक ओशन में होती है, जिसे क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। द अर्थ इज क्लोज सिस्टम सिमिलर टू अ टेरियम, मीनिंग दैट इज rarely looser or gain extra water, so the same water that was on the earth millions of years ago is still present today. The earth is a closed system, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है वाटर स्कैर्सिटी, क्या है, वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी। जो ड्रिंकिंग वाटर है ह्यूमन वेलबींग के लिए होना चाहिए, इकोसिस्टम के लिए होना, इकोसिस्टम इससे अफेक्टेड है। वाटर रिलेटेड हैजर्ड्स एंड क्लाइमेट चेंजेस इसी के पर डिपेंडेंट है। और
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट किस पर है, वाटर पर डिपेंडेंट है। ठीक है। मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है बच्चों? 22 मार्च को मनाया जाता है। इट नीड टू कंजर्व वाटर इज री इन्फोर्स्ड इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से पानी को बचाने के लिए प्रोसेस की जा रही है बच्चों। द डिफरेंसेस बिटवीन अ हाई टाइड एंड अ लो टाइड इज कॉल्ड टाइडल रेंज। हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको क्या कहते हैं हम? टाइडल रेंज कहते हैं। इवेपोरेशन, it is a process through which turns into vapors. Second है condensation, it is the process in which water vapor turn into water droplets. किसी में होता है कंडेंसेशन में? वाटर ड्रॉपलेट में हो जाता है ये। वाटर साइकिल, it is the process by which water continuously changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land. It is also called as hydrological cycle. वाटर साइकिल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। टेरियम, टेरियम क्या है बच्चों? इट इज़ आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीप इन अ स्मॉल हाउस प्लांट। ठीक है, एक उसके अंदर एक्वेरियम, जस्ट एक्वेरियम की तरह ही है बच्चों ये टेरियम। उसमें बहुत सारे समुद्री पौधों को समुद्री पानी के उसमें रखकर एक शो पीस की तरह लगाया जाता है। ठीक है। पर्सिपिटेशंस, फॉलिंग और moisture in the form of rainfall, snow, sleet and hailstone. Salinity, it is the salineness or amount of salt dissolved in above of water. A tsunami, it is a Japanese word that means harbor waves. Fishing ground, an area of sea used for catching fish for food, is we can call fishing grounds. Landslides, a collapse of a mass of earth or rock from the mountain or cliff. Next, fog. It consists of visible cloud water droplets or ice crystals surrounded in the air at or near the Earth's surface. Shore, the land along the edge of sea, lake or river. It shows safe water. It is a picture of safe water. वाटर कंजर्वेशन वे, हम घर में अब वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट है कलेक्ट वेस्ट वाटर एंड यूज़ इट वाइजली। वेस्ट वाटर को कलेक्ट कीजिए और इसे अच्छे से यूज़ कीजिए। ठीक है, कैसे? वेस्ट वाटर कौन सा होता है? जैसे आजकल घरों में ज़्यादातर क्या है, आरओ सिस्टम लगाया हुआ है सब ने। ठीक है, उससे बहुत सारा पानी क्या होता है? वेस्ट होता है। आप उस पानी को क्या कर सकते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चेक लीकिंग स्टेप्स, जो लीकिंग टैप से जो पानी लगातार जिनसे गिरता रहता है उसको चेक करना है, उसे ठीक करना है। क्लोज टैप टाइटली आफ्टर यूज़ करने के बाद पानी की जो नल है उसे क्या करना है? टाइटली बंद करना है। और जो रेन वाटर है, जो रेन का पानी नालियों में बह जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए उस पानी को क्या करना है? स्टोर करना है।
ये हम कहाँ कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, नहीं तो हमारी अर्थ की ये कंडीशन हो जाएगी बेटा। स्कूल में आप कैसे करेंगे, जब आप स्कूल आते हैं, आप एक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप स्कूल में कैसे वाटर कंजर्वेशन करेंगे, क्या तरीके हैं। एक तो इंस्टॉल करना है रेन वाटर टैंक्स को, ठीक है, स्कूल में एक प्रोग्राम के तहत आप इसका निर्माण करा सकते हैं। दूसरा, यूज्ड अनयूज्ड वाटर इन योर वाटर बॉटल्स टू वाटर द प्लांट्स। आपकी बोतल में छुट्टी के समय जब आप जाते हैं तो आपने देखा कि आपकी बोतल में कुछ पानी बच गया है और वो घर जाकर आप इधर उधर फेंकने वाले हैं, तो आप उस पानी से क्या कर सकते हैं, पौधों को भी पानी दे सकते हैं। क्लोज टैप प्रॉपरली आफ्टर यूज़। आप टॉयलेट गए या आप पानी पीने के लिए गए, आपने वहाँ देखा कोई नल ढंग से बंद नहीं है, तो यूज़ करने के बाद आप उसे हैबिट में ले लीजिए कि उसे आपको नल को क्या करना है, टाइटली बंद करना है, ठीक है। यूज़ कंटेनर्स टू वॉश योर ब्रशेज़। स्कूल में जब आप कलरिंग करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है, तो आप ब्रश का यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। उस ब्रश को यूज़ करने के लिए आप खुली नल चलाते हैं और उस ब्रश को ऐसे ही धोते हैं खुले पानी से। इसकी बजाय आप एक कंटेनर ले लीजिए और उसमें अपनी उसको ब्रश को वॉश कीजिए, उस पानी को फेंक के फिर दोबारा ले लीजिए। लगातार बहते हुए पानी से क्या होगा, ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। यस। कंडक्ट वर्कशॉप फॉर एजुकेट ऑन वाटर कंजर्वेशन। यानी कि आपको स्कूल में क्या करना है, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है। जैसे आप बड़ी क्लास में हैं तो आप छोटी क्लास के बच्चों के लिए एक वर्कशॉप रख सकते हैं कि रिसेस के टाइम में हमें क्या करना है, वाटर को जो वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखनी है और हमें वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो बच्चों को इसको बताने के लिए आपको उनकी क्या लेनी होगी, वर्कशॉप भी ले सकते हो। वाटर सिक्योरिटी कहाँ कहाँ जरूरी बेटा, एक तो डोमेस्टिक वाटर सिक्योरिटी में है, सेटिस्फाई हाउस होल्ड वाटर एंड सैनिटेशन नीड इन ऑल कम्युनिटीज़। इकोनॉमिक वाटर सिक्योरिटी है, सपोर्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमिक इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड एनर्जी। अर्बन वाटर सिक्योरिटी में है बच्चों, डेवलप वाइब्रेंट लिवेबल सिटीज़ एंड टाउन्स। एनवायरमेंटल वाटर सिक्योरिटी में है, रिस्टोर हेल्दी रिवर्स एक्वीफायर्स एंड इकोसिस्टम। अब resilience to water related natural disaster, build resilient communities that can adapt to change, ठीक है। ये इकोसिस्टम इंटीग्रिटी है, ठीक है। ये जो 5 जो अलग अलग सर्किल हैं, अलग अलग कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, कोई आपके हाउस को कर रहा है, कोई आपके एटमॉस्फेयर को कर रहा है, ठीक है। इनके तहत क्या करना है कि वाटर सिक्योरिटी को एनहांस करना है, बढ़ाना है हमें। अब जो कुछ आपके लिए क्रिएटिव होमवर्क दिया गया है, इसमें आपको ये होमवर्क करने में थोड़ा सा मज़ा भी आने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डू पीपल नॉट सिंक इन द सलाइन वाटर और डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुनामी। क्वेश्चन फोर्थ है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट विद पिक्चर्स ऑन वाटर कंजर्वेशन विद स्पेसिफिक एम्पैथेटिक ऑन योर स्टेट। आपकी स्टेट में, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट में, कौन से स्टेट में रह रहे हैं आप ब्रैकेट में इसका नाम लिख दिया है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप उस स्टेट, मैंने एग्जांपल में दिया है राजस्थान का, ठीक है। क्वेश्चन 5, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क ऑल द मेजर वाटर बॉडीज। ये आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।
ये चैप्टर आप से आपने बहुत कुछ इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।